यहाँ पर पूरा जो है ये आज 108 कुंडी सचंडी यज्ञ चल रहा है। इसको 5वां साल पूरा हो रहा है। हमारे जो है कथावाचक बहुत बड़े देश के प्रसिद्ध कथाकार वो भी यहाँ पर जो है कथा उनकी चल रही है। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, आज हम राजगढ़ के एक प्रसिद्ध माता मंदिर मां बिजासन धाम भैंसवा माता के दरबार में आए हैं। यहाँ सबसे पहले तो दोस्तों माता रानी के दर्शन कर लीजिए। सबसे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस महायज्ञ में अपनी स्वेच्छा से दान करना चाहते हैं तो इस QR कोड पर आप अपनी इच्छा से जो भी आपकी स्वेच्छा है वो इस पर दान कर सकते हैं। इसमें बिजासन माता ट्रस्ट भैंसवा माता के नाम से ये राशि आप यहां जमा कर सकते हैं। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं भैंसवा माता दरबार में, आप इस QR कोड के माध्यम से दान कर सकते हैं। जो महायज्ञ चल रहा है समस्त क्षेत्रवासी, ग्रामवासी और समस्त नगर प्रदेश की जनता की सुख शांति समृद्धि के लिए चल रहा है। 5वीं बार अष्टोत्तर सचंडी महायज्ञ चल रहा है और इस महायज्ञ में अनेक विधान भी हमारे वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा अनेक तरह के पाठ होते हैं। कई ऋचाओं का पाठ होता है और भगवती की नित्य 13 ही अध्यायों से आहुति होती है। उसी के साथ इसके बीच बीच में हमारे कई प्रकार के यहाँ प्रकल्प होते हैं, जैसे कन्याओं का पूजन होता है, वृक्षों का पूजन होता है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का पूजन होता है। उसी के साथ जो है वृक्षों का पूजन करते हैं। प्रतिवर्ष यहाँ दीपोत्सव मनाया जाता है और एक महाआरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें समस्त क्षेत्र की जनता पधार कर और उस महाआरती का आनंद लेती है। इस यज्ञशाला में वर्तमान में 108 कुंड है और करीब 500 जोड़े बैठे हुए हैं। उन 500 जोड़ों में 251 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा यह अनुष्ठान चल रहा है। इसमें अनेक प्रकार के आयाम होते हैं और मां भगवती का मंदिर निर्माण हो इस यज्ञ के माध्यम से हो जाए। कोई अन्य पैसा उस मंदिर में न लगकर इस यज्ञ के माध्यम से जो दान राशि एकत्रित होती है, उसी दान राशि से यह भगवती का मंदिर निर्माण हो, इसी संकल्पना को लेकर इस यज्ञ का कार्य को हम कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं, मां बिजासन के नाम से एक कोड नंबर और बैंक का IFC चल रहा है। जिन भी दानदाताओं को मंदिर निर्माण में सहयोग करना है, वो चाहते हैं कि हमारे भी धन का वो सदुपयोग हो और माँ के मंदिर में उसकी एक आहुति लग जाए। यद्यपि वो यज्ञ में नहीं बैठ पाए, लेकिन धन के माध्यम से भी अगर वो अपनी आहुति प्रदान करेंगे तो माँ भगवती उनकी मनोकामना को पूर्ण करेगी। और 5वीं बार ऐसा अष्टोत्तर सचंडी महायज्ञ यह चल रहा है। आगे माँ भगवती जैसा आशीर्वाद प्रदान करेगी, मैं समस्त क्षेत्र की जनता, समस्त प्रदेशवासी, देशवासियों के लिए सुख शांति की कामना माँ भगवती से करता हूँ। बोलो बिजासन मैया की जय। गुरु जगदम्बे माता की जय। हाथ जोड़ के ध्यान करिए। ओम झंडा सर्वे सावधान, सब आहुति देंगे।
देखिए, माँ बीजासन भगवती का ये जो स्थान है, ये बड़ा ही दिव्य स्थान है। सारे भक्तों ने मिलकर के तय किया कि इस दिव्य स्थान को भव्य कैसे बनाया जाए। और भव्यता प्रदान करने के लिए सारे भक्तों ने संकल्प लिया कि माँ भगवती का मंदिर हम सब भक्त बनाएंगे। और मंदिर केवल मंदिर का ही सवाल नहीं है, हम सब लोगों ने विचार किया, हमारे अग्रजों ने हमें कहा कि ये जो दिव्य भव्य मंदिर थे, आताताइयों ने जो मंदिर तोड़े, वो हीरे और जवाहरात ले जाने के लिए तोड़े। ये अर्ध सत्य है। हीरे जवाहरात तो वो ले ही गए, लेकिन समाज जीवन को जीने की जो व्यवस्थाएं मंदिरों के इर्द गिर्द हुआ करती थी, उन सारी समाज जीवन की व्यवस्थाओं को आताताइयों ने तोड़ा। हीरे जवाहरात के साथ साथ समाज जीवन की व्यवस्थाओं को तोड़ा। संस्कृति और सनातन के आधार पर जिस प्रकार से समाज जीवन की रचनाएं मंदिरों के आसपास होती थी, उनका विखंडन किया। उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए, समाज को अपनी जड़ों से जोड़ करके रखने के लिए, समाज को अपना गौरव का भाव जागृत करने के लिए यहाँ पर मंदिर के साथ साथ एक पूर्णकालिक यज्ञशाला, एक हमारी नक्षत्र वाटिका, 8-10 दिशाएं हैं, लेकिन आकाश पाताल को छोड़ दो तो 8 दिशाएं, हमारे 9 ग्रह हैं तो 9 ग्रहों की स्थापना, हमारी 12 राशियां हैं तो 12 राशियों की स्थापना, हमारे 27 नक्षत्र हैं तो 27 नक्षत्रों की स्थापना। और इन सब के स्थान तय करके उनके अपने अपने पेड़
और फिर यह भी तय किया कि किसी के जीवन में अगर कोई व्याधि है, उसका जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ है, कौन सी उसकी राशि है, कौन से ग्रहों का उसके ऊपर प्रकोप है, तो कौन सी दिशा में बैठ करके वो कौन सा अनुष्ठान करे तो उसके माध्यम से उसके जीवन में समाधान आए। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर एक संस्कृत वैदिक पाठशाला, इसका भी हमने प्रारंभ करवाया है। लोगों की आजीविका कैसे चले और इसलिए प्रगति संस्थान के माध्यम से लोगों को रोजगार देना, उनको कौशल देना, यह भी यहाँ पर किया है। एक यज्ञशाला जो आप देखेंगे, यज्ञशाला बनी हुई है, करेंगे योग तो रहेंगे निरोग। तो योग के माध्यम से जीवन की दिशाओं कैसे ढालना, उसके बाद भी अगर व्यक्ति बीमार हो जाए तो हमने एक प्राकृतिक चिकित्सा इसकी संकल्पना की है। फिर हमारी जो धरोहर थी आयुर्वेदा, ये विलुप्त होती जा रही थी, उस आयुर्वेदा को भी धन्वंतरी उद्यान के माध्यम से यहाँ हजारों नहीं लाखों पेड़ जो है सारी जनता जनार्दन के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं। और गौशाला, गो आधारित कृषि, हमको भ्रम हो गया हम गाय पालते हैं, लेकिन हकीकत में हम गाय नहीं पालते, गाय हमें पालती है। और गाय हमें कैसे पालती है, उस दिशा के आयाम भी यहाँ पर खड़े करना। ग्रामीण पर्यटन, हमारी अपनी जीवन दिनचर्या बड़ी अस्त व्यस्त हो गई है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, कैसे भोजन करना, कैसे बैठना, क्या करना। तो ग्रामीण पर्यटन के हिसाब से उसका भी संधारण किया है। यहाँ पर पूरा जो है ये आज 108 कुंडी सचंडी यज्ञ चल रहा है, इसको 5वां साल पूरा हो रहा है। हमारे जो है कथावाचक, बहुत बड़े देश के प्रसिद्ध कथाकार, वो भी यहाँ पर जो है कथा उनकी चल रही है। और इस प्रकार से तमाम प्रकार के आयाम जो है भगवती के चरणों में चल रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे भक्तजनों से अनुरोध करता हूं कि ये जो माता रानी का दिव्य स्थान है और यहाँ पर जो भव्य संसाधन खड़े हो रहे हैं, भव्य मंदिर बन रहा है, इस भव्य मंदिर को बनाने में अपनी अपनी आहुति जरूर दें। एक मजदूर भी, कम से कम एक मजदूरी माता जी के चरणों में अर्पित करे। हम संस्कृति और सनातन के इस आयाम को अपनी मेहनत से खड़ा करें। इस भव्य मंदिर को और दिव्यता कैसे प्रदान हो, इसमें प्रत्येक नागरिक का सहयोग हो, वही निवेदन। धन्यवाद।